पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। वीर, अब तो बता दो यार, हमें उन बेचारों की मदद करने के लिए क्या करना होगा जो बाढ़ में बेसहारा हो गए। हाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। अरे यार, और कितना सब्र रखवाएगा? बता दे भाई, बता दे। तुम भी ना सब्र नहीं रख पाते हो बिल्कुल भी। चलो बता रहा हूँ। देखो चिंटू, हम सब अलग अलग काम करेंगे। अलग अलग काम करेंगे? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे घर के पास जितने भी घर हैं तुम उन घरों में जाओगे और मेरे घर के पास जितने घर हैं मैं उन घरों में जाऊंगा। और कौआ, तुम्हारे घर के पास जितने घर हैं तुम उधर जाओगे। हैं? पर यार हम घरों में जाके करेंगे क्या? सुनो, अब तुम लोग सबों के घर में जाके उनसे कहोगे कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पे सहायता करने के लिए कुछ भी होए तो आप हमें दे सकते हैं। हम उन सबसे विनती करेंगे कि वो उन लोगों की मदद करें, कुछ ना कुछ जरूर दें उनके लिए, चाहे वो कपड़े हो या पैसे हो या खाने को हो, कुछ भी हो जो उनके काम आए। अच्छा, ये प्लान था तेरा? हाँ, यही तो प्लान था मेरा। पर यार वीर, कोई हमारी मदद करेगा ऐसे? क्यों नहीं करेगा? जो अच्छा आदमी होगा वो तो बिल्कुल मदद करेगा, और जिसको नहीं करनी उससे जबरदस्ती मत करना, चुपचाप हाथ जोड़ के आ जाना। अच्छा, पर एक बात बताओ, अगर हमने ये सब सामान इकट्ठा कर भी लिया तो हम उन तक पहुंचाएंगे कैसे? ये भी मैंने सोच लिया है। सोच लिया है तो बता दे भाई। देखो, हम सबरा सामान इकट्ठे करके अपने गांव के सरपंच जी के पास जाएंगे। सरपंच जी उस सामान को आगे पहुंचाएंगे। जहाँ उस सामान को जाना चाहिए वहाँ वो सामान पहुंच जाएगा। बस हमारा काम क्या है, हमें उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान बटोरना। ठीक है वीर, हम पूरे मन से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं भी वीर पूरे मन से मदद करूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा उनकी मदद करने के लिए और उनके लिए सामान इकट्ठा करने के लिए। ये हुई ना बात। अगर इसी जोश के साथ तुम काम करोगे तुम जरूर सफल होगे। ठीक है, तो फिर हम सब काम पे लग जाते हैं। हाँ चलो, काम शुरू करते हैं। मौसी, ओ मौसी। कौन है? अरे बेटा चिंटू, तुम यहाँ कैसे? मौसी, मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे काम है? बताओ क्या काम है? मौसी, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मदद करोगी मेरी? बेटा पहले बात तो मालूम चले, तभी तो पता चल पाएगा मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी कि नहीं। दरअसल मौसी, बात ये है, जो दूसरे शहरों में बाढ़ आई है ना, उस बाढ़ में जो बेचारे बह गए हैं, जो बाढ़ पीड़ित है, हम सब ने मिलके उन लोगों की मदद करने की सोची है। तो चिंटू बेटा, किन सब ने मिलके सोची है? काका, मैं, वीर और कौआ, हम तीनों ने उनकी मदद करने के लिए सोची है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है बेटा। हाँ काका, क्या करें, अब उनका शहर इतनी दूर है, हम वहाँ तक जा तो नहीं सकते, पर यहाँ से उनके लिए सामान इकट्ठा करके वहाँ पहुँचा तो सकते हैं ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मौसी, अब तो आपको बात भी मालूम चल गई, क्या आप मेरी मदद करोगे? बेटा चिंटू, तेरी ये बात सुन के मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं तेरी मदद करूं, पर बेटा तुझे क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मौसी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैंने आपसे पैसे थोड़ी मांगे हैं। आपके पास जो भी ऐसा सामान हो जिसे आप यूज नहीं कर रहे, जैसे कि कपड़े वगैरह जो उनके बच्चों के काम आ जाए, उनके काम आ जाए, वो दे दीजिए। जरूरी थोड़ी है पैसे से मदद होती है। अरे राजा बेटा, अरे चिंटू तुम तो बहुत होशियार हो, ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ बेटा, ऐसे तो मुझ पे बहुत सारे कपड़े हैं, मैं अभी हाल तुझे देती हूँ। ले आइए मौसी। ये ले बेटा चिंटू, ले जाओ और उन बेचारों को दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया क्या बात है? जब तुम इतने छोटे होके इतनी बड़ी बात सोच सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकती? मुझे भी तो तुम्हारे अच्छे काम में हाथ बढ़ाना चाहिए ना। हाँ मौसी। जाओ ले जाओ। ठीक है मौसी। वीर ने मुझे ऐसा काम दे दिया है, पता नहीं ये काम पूरा कर पाऊंगा कि नहीं मैं। चलो कोशिश करके देखता हूँ। चाची, ओ चाची। हाँ बेटा कौआ, बोलो। चाची, मुझे आपसे एक काम है। मुझसे? बताओ क्या काम है मुझसे? चाची, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, मांगो, मैं नहीं नाराज होंगी। चाची, मुझे आपसे छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? ऐसी क्या बात हो गई चिंटू कि तुम्हें मदद की जरूरत पड़ रही है? सब ठीक तो है बेटा घर पे? हाँ चाची, घर पे तो सब ठीक है। दरअसल बात दूसरी है। बात यह है चाची, बाढ़ की वजह से जो लोग बेघर हो गए हैं ना, हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो मैंने, वीर ने और चिंटू ने मदद करने का एक प्लान बनाया था कि हम गांव में अपने अपने घर के पास सब घरों में जाएंगे
और उन घर से कुछ ना कुछ उनकी मदद के लिए लेके इकट्ठा करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। अरे वाह बेटा कौआ, ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसमें तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। पर बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हाँ बोलो चाची। बेटा मैं तुम्हें थोड़े से ही पैसे दे सकती हूँ, मुझ पे ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता है बेटा, तुम्हारे चाचा का काम नहीं लगा अभी तक। अरे चाची आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपसे कब कहा कि आप बहुत सारे पैसे दीजिए? जितना देने का आपका मन कर रहा है आप उतना दे दीजिए। और मैंने कब कहा कि पैसे ही देने हैं? आपके पास जो भी ऐसी चीज हो जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो उनके काम आ सकती है, आप वो भी दे सकती थी। अच्छा बेटा, वो भी दे सकती थी? और क्या चाची। चलो एक काम करते हैं, वो तो मैं बाद में इकट्ठा करके ढूंढ लूंगी और फिर तुम्हें दे दूंगी। अभी तुम थोड़े से पैसे ले जाओ। ठीक है चाची, जैसी आपकी मर्जी। जी लो बेटा कौआ। धन्यवाद चाची। अरे बेटा धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, इंसान ही तो इंसान की मदद करेगा ना। हाँ, ये तो सही कहा चाची आपने, पर कुछ लोग ये समझते कहाँ हैं। हाँ बेटा ये बात भी सही है तुम्हारी, पर बेटा जितने ही समझते हैं इस बात को उतना ही बहुत है। हाँ चाची सही कहा आपने। ठीक है चाची मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह मेरे दोस्तों, तुमने तो कमाल कर दिखाया। तुमने तो इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अरे कहाँ यार वीर, थोड़ा सा ही तो इकट्ठा हो पाया है। अरे यार कौआ, ये थोड़ा सा नहीं है, हमसे जितना हो सकता है उतना हमने किया। कुछ तो उनके काम आएगा ना। पर वीर हम चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा सामान उन तक पहुंचाएं। अरे यार चिंटू, ऐसे निराश नहीं होते। हमने कुछ तो इकट्ठा किया ना, कुछ तो उनके पास पहुंचेगा ना। नहीं से कुछ तो बढ़िया है ना। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। तो फिर अभी इतना इकट्ठा किया है, फिर और ज्यादा इकट्ठा करके उन तक पहुंचाएंगे। अच्छा और क्या। अबे गोलू, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं उस्ताद क्या कर रहे हैं जी लोग। हाँ उस्ताद, मुझे याद आ गया, मैंने चिंटू को घर घर जाकर सामान इकट्ठा करते हुए देखा था। हैं? घर घर जाके सामान मांग रहा था? क्या भिखारी बन गया ये गोलू? मैंने सुना है हमारे गांव में कोई नए भिखारी आ गए हैं जो सबके घरों में से सामान मांग रहे हैं। वीर, ये कालिया पहलवान उल्टी सीधी बातें कर रहा है, देख लो। बोल लें दोस्त को, तुम कुछ मत बोलना, मैं देखता हूँ। क्यों बे, भिखारी किससे कह रहा है? तुझे बुरा लग रहा तो तुझसे कह रहा हूँ, बता क्या करेगा। बताओ अभी तुझे। हाँ आजा। अरे यार कौआ तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ। वीर यार हमको भिखारी बोल लिया ये। हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मैं देखता हूँ उसे। ठीक है तुम कह रहे हो तो छोड़ रहा हूँ उसे। क्यों कालिया पहलवान, भिखारी किससे कह रहे हो? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? बुरा इस मारे लग रहा है, भिखारी का इंसान नहीं होता है। तुम्हें पता है वो बेचारा जब लाचार होता है तब जाके कुछ मांगता है। वो भी तो भगवान का भेजा हुआ इंसान है ना। क्या बात है, तुम तो बहुत ज्ञानी हो गए हो। इसी ज्ञान की तो कमी है तुम में। उस्ताद चेला पीछे से बोल रहा है। हाँ सब सुन लिया हूँ, इसमें ज्ञानी वाली कौन सी बात हो गई? मुझे पता है तुम भिखारी हम लोगों से कह रहे हो। बताए तो क्या पूछ रहे हो? तुम्हें मालूम है ये सामान हम क्यों घर घर जाके मांग रहे हैं? मुझे क्या मालूम है, अब मुझे करना भी क्या पता करके? तुम्हें मालूम नहीं है ना, तुम्हें कुछ करना है पता करके तो तुम्हें बोलने का क्या हक है? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर बोल सकते हो तो सुन भी सकते हो। क्या किसी की मदद करना गलत है? अगर हम किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? इंसानों को तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। सिर्फ तुम जैसों की वजह से ही आज इंसान की मदद नहीं कर रहा है। देखो वीर, तुम ज्यादा बोल रहे हो, बस अब सुनने की क्षमता खत्म हो गई। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और सही बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है और कितना भी बोल सकता है, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं तुम जैसे की क्यों सुनूं? फिर बोले क्यों तुम? अरे यार वीर छोड़, इसका तो काम ही दिमाग खराब करने वाला है। बहुत काम करना है अभी, ये सामान सरपंच जी के यहाँ तक पहुँचाना है। छोड़ इसको। हाँ चिंटू तुम कह तो सही रहे हो, क्यों इस बेकार आदमी के मुँह लगे? अरे उस्ताद तुम्हें बेकार आदमी बोल लिया वीर? अभी बताता हूँ उसको। देखो कालिया पहलवान, मैं आज तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अभी मुझे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, इस वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सीधे सीधे बोलो ना, तुम डर रहे हो मुझसे? तुमसे? वीर कभी किसी से नहीं डरता है। अगर अभी मुझे कुछ जरूरी काम नहीं करना होता तो मैं तुम्हें बताता, पर अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, बाद में मिलूंगा तुमसे। ठीक है मिल लेना, देखो डर नहीं लग रहा तुमसे मिलने में। ऐसी बातें तो मिलती है दोबारा। चलो चिंटू, हमें जो काम करना था वो करते हैं। हाँ हाँ चलो।